छोटे बच्चों के साथ में अपनी संगत के अनुसार बैठ करके अपना परिणाम पाना चाहते हैं बड़ा, तो परिणाम बड़ा मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। आप जहाज की खाप देख रहे हैं और वो गिरे बैठते हैं और उससे पूछ रहे हैं कि जहाज की क्वालिटी क्या होती है, जहाज उठता कैसे, वो क्या बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। इसी प्रकार 7th 8th क्लास के बच्चे हैं आप लोग, या 9th 10th क्लास के बच्चे हैं, या 12th के हैं, या XYZ किसी कंपटीशन लेवल के बच्चे हैं, उस लेवल से ऊपर का जो भी बच्चा आपसे बैठा है सीनियरिटी में, उससे आप लोग कुछ पूछोगे तब तुमको नया मिलेगा। बगल वाले से पूछोगे तुम कब आए, तो मैं परसों आया था, मैं परसों क्लास अटेंड करी था, और आप मैं आज ही आया, तो तुम्हें वो क्या बताएगा? परसों तक की रीडिंग देगा, सर ने आपको क्या पढ़ाया, परसों क्या कराया, किस लेवल से आप लोगों को कोई पॉइंट कराया, कोई जीवन का तत्व है वो किस तरीक़ा से बताया, किस सब्जेक्ट लेवल पर उन्होंने कार्य कराया, वो जीवन का सबसे बड़ा महत्वता देती है संगत। क्या देती है? संगत। आप किस लेवल से किस लोगों के पास में बैठ करके बातें कर रहे हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, हिंदी के लेवल से तुम कार्य करना चाह रहे हो, हिंदी वाले बच्चे से तुम पूछे इसका अर्थ क्या होगा, तो क्या जाने भाई। अब मौसम चल रहा है, किसका अभी बताया था मैंने, पढ़वाना आम का, किसका चल रहा है? आम का। और तुम लोगों से जाकर के भाव कर रहे हो किसका? सेब का, अमरूद का। तो वो बात कैसे पूछेगा भाई, इस टाइम आम का भाव बता सकता हूँ, आम बिक रहा है। इसी प्रकार आप लोगों को अपने आप में किस तरीक़ा से, जब अपनी संगत का आपके क्लासमेट होगा, क्लास के बारे में जानता होगा, अपने स्कूल की क्वालिटी जानता होगा, अपने टीचरों की क्वालिटी जानता होगा, तो ही तो बता पाएगा। जैसे मौसम बदलता है फलों का, वैसे ही मौसम बदलता है इंसानों का। जैसे मौसम बदलता है फसलों का, वैसे ही मौसम बदलता है हम तुम लोग क्लास वाले स्टूडेंट को। 7th क्लास का बच्चा, 8th क्लास का बच्चा, 10th क्लास का बच्चा, उसी हिसाब से वहाँ कोर्स बदल जाता है। क्या बदल जाता है? क्वालिटी बदल जाती है, लेवल बदल जाती है, लेवल ऊंची नीची हो जाती है, छोटे बड़े हो जाते हैं, और बड़े आगे और बड़े हो जाते हैं। अच्छा। अब आप लोग सोचें कि मैं 8th क्लास से आया हूँ, 9th क्लास से आया हूँ, 1st क्लास वाले बच्चे के पास में जाकर के उससे बात करोगे, क्या करोगे? क्या मिलेगा तुमको? सीख मिलेगी। संगत गराकी करोगे और शेर का जैसा रूप बनाना चाहते हैं, और शेर बन जाओगे? नहीं बन पाओगे। बातें पढ़ी लिखी करना चाहते हैं, गंवार के साथ में बैठक करनी, संगत करनी, क्या बड़े पढ़े लिखे बन जाओगे? नहीं बन पाओगे। तो हमारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, किस लेवल से, कैसे लोगों से कैसे बातें करनी है, किस तरीक़ा से करनी है, हमको हर चीज़ का फर्क होना चाहिए। गुरु जी को नमस्कार है, गुरु जी को प्रणाम है, गुरु जी को अभिनंदन है, आदर करते हैं, सब कुछ। अब ऐसे ही अपने बाबा साहब को बाबा जी बोलते हैं, शब्द का अंतर आ गया। शब्द की ही निष्ठा है, शब्द की ही प्रतिष्ठा है, शब्द का ही मोल है, शब्द का ही अनमोल रूप है। शब्द ही है सब कुछ, और शब्द को कैसे बना दो ये आपके ऊपर, सही और गलत। मैं आपके लिए इस तरीक़ा से बातें क्यों बताना चाह रहा हूँ बेटा, आप आज समझ लेंगे, कल तुमको जिस तरीक़ा के रूप में पहचान कर लेंगे, समझ लेंगे। किताब के साथ साथ में हमको पढ़ना होगा संस्कार, परिवार नीति, संबंध नीति, इंसान नीति, संस्कार नीति, गुण नीति, अवगुण नीति में अंतर देखना है, अशुद्ध नीति, शुद्ध नीति, राजनीति, विवाद नीति, परिवार नीति, ये सारी बहुत सारी बातें हैं, इनमें हमको सीखना है। किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, कैसे लेवल को आगे पीछे ऊपर नीचे लेना है, किस तरीक़ा से हमें पहचानना है, ये पहचान आप होगी। अब आप लोग अच्छे कॉलेज में अच्छी जगह पर पढ़ रहे हो, और आप जाकर के सरकारी वाले स्कूल वाले बच्चों के साथ में जाकर के खेल, तो आपकी क्या नीति रही, आपका क्या परिणाम रहा, आपका क्या अस्तित्व रहा, क्या आपका रिजल्ट रहा, क्या आपकी सोच रही। आप हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, अच्छी जगह पर पढ़ रहे हैं, अच्छे ज्ञान के साथ में, अच्छी प्रतिष्ठा के साथ में, बड़ी क्लास के साथ में क्या कर रहे हो, छोटा बड़ा हो गया। यहीं पर हमारा ऊंच नीच का फर्क पड़ जाता है।
मैं जात पात का भेदभाव नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं इंसान के शब्दों का भेदभाव कहना चाह रहा हूँ, इंसान की क्वालिटी का भेदभाव कहना चाह रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई का मेथड बताना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे के सोच का तरीका बदल होगा। सर से पूछो, एक बार में 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, 4 बार पूछो, 5 बार पूछो, बताइए आज नहीं तो कल बताइए, कम समय है, कम टाइम है, बताएंगे, जरूर बताएंगे। इसलिए आज से आप लोग अपनी समझदारी अपने अंदर, किसी के अंदर 100 में से 90% शब्द सही है और 10% शब्द गलत, 10% शब्दों को छोड़ दो, 10% नेगेटिविटी क्या है उनके अंदर, उनको छोड़ दो। जब उनके अंदर 100% ही सारे लक्षण अच्छे होते तो इंसान नहीं, वो भगवान हो जाता। अरे भगवान ने भी कमी निकाल दी, उनके लोग तो छोटे छोटे इंसान इन चीज़ों को। वेरी गुड बेटा, समझदारी से काम करो।